हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी नोट्स पर। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जी के बेस्ड, और एक सेट पेपर है साइंस बेस्ड जो साइंस के क्वेश्चनों के बारे में है। आज हम ये क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और ये खान सर की बुक से हैं। जो खान सर की बुक है ये उसके प्रैक्टिस सेट पेपर हैं जो कि मैं आज इनको लगवाने वाला हूँ। आप इनको बढ़िया देखते चलेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, और आपको जो पहले से पता होगा तो आप उसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। प्लीज़ मेरे न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पहला पहला दिया है दक्कन का पठार, केनिया का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार और तिब्बत का पठार। तो हम देख सकते हैं इनमें से पहला कौन सा है हमारा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, जो कि इसका आंसर है तिब्बत का पठार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एस तारापोर समिति का संबंध किससे है? एस तारापोर समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, बैंकों की एनपीए की समस्या, रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, रुपये की चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सी इसका ऑप्शन है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो सिंपल ये पूछना चाह रहा है, अगर जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति के चक्कर मतलब कोई नहीं है तो उसकी अध्यक्षता फिर कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा के संयुक्त बैठक में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य द्वारा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नोट इसमें क्या लिखा है, नोट को पढ़िए पहले आप ध्यान से एक बार। नोट, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जो आपका नोट है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर वगैरह जहाज़ पर रखे होते हैं, तो वो ये वही पूछ रहा है कि कंटेनर पोर्ट कौन सा है। तो विशाखापट्टनम है, न्यू मंगलोर है, कि जवाहरलाल नेहरू पटन है, कि पारादीप है। तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है, बल्कि मालदीव, अफगानिस्तान और नेपाल ये सदस्य देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, टोपरा तथा मेरठ से दो अधिक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? क्वेश्चन क्या है हमारा? टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या सिकंदर लोदी। तो कौन लाया था ये? फिरोज शाह तुगलक। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक लाया था अशोक स्तंभ लेख के
अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था, टोपरा तथा मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। तो ट्रिम्स का पूरा नाम हो जाएगा, इसका आंसर है बॉम्बे वाला, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ये बी वाला मैं बना देता हूँ। ठीक है, बी इसका ऑप्शन हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी आप न्यू हैं। ये खान सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा बता रहा हूँ पढ़कर, जिससे कि मैं भी इससे पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आगे 8 वाला, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इसमें दिए। ए में लिखा है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, ठीक है, और टैगा वन। सी में लिखा है टुंडा वन और अमेजन वर्षा वन। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, अमेजन वर्षा वन। ठीक है, अमेजन वर्षा वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, देखिए। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या लिखा है, 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया। पहला ये लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, दूसरा क्या लिखा है इसमें देखिए। दूसरा लिखा है बॉम्बे वाला, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। सी में क्या लिखा है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। डी में लिखा है 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली वाला, यानी जी सही नहीं है। वो हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो दिल्ली वाला ये ऑप्शन हो गया हमारा। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, दिल्ली। देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन था बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। ठीक है, देख चुके हैं हम। आगे पढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10 में क्या लिखा है, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह की है ये। ठीक है, आत्मकथा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ब्रांड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो कौन सा है? पहला है भोपाल नगर निगम, जबलपुर नगर निगम, इंदौर नगर निगम, पुणे नगर निगम। तो इसमें से सबसे साफ सुथरा हम जानते हैं कौन सा शहर आता है सबसे पहले? इंदौर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इंदौर नगर निगम। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पर चलिए। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? ये पूछ रहा है। जिम कॉर्बेट बाघ, जिम कॉर्बेट बाघ के लिए। केवलादेव घाना पक्षी बिहार। ठीक है, ये पक्षियों का है, इसमें शेर आ गए हैं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। काजीरंगा गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और जिम कॉर्बेट बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और ये केवलादेव घाना पक्षी बिहार, यानी ये पक्षियों का है ये। ठीक है, तो ये शेर, ये हमारा अलग हो गया है। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए आप। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? तो वो कौन सा है बताइए जल्दी से। ए में लिखा है नाबार्ड, बी में लिखा है सिडबी, सी में लिखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी में लिखा है केंद्रीय सहकारी बैंक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए,
ठीक है, ए हमारा यानी नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पर चलते हैं हम जल्दी से। इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। हाँ, क्या लिखा है देखिए, मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं, ये वो पूछ रहा है कहाँ स्थित हैं। तो पहले ए में लिखा है उत्तरी सागर, बी में भूमध्य सागर, सी में कैस्पियन सागर, डी में इंग्लिश चैनल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही ए, उत्तरी सागर में मत्स्य उत्पादन के प्रसिद्ध डॉगर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, उत्तरी सागर में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिए 15 क्वेश्चन पर। देखिए 15 क्वेश्चन क्या लिखा है, स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। इस पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में हुई थी, ए में ये है। बी में क्या है, इसके संस्थापक CR दास व मोतीलाल नेहरू थे। सी में लिखा है केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। डी में 1923 के केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में पार्टी को 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 16 पर। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अल्लाउदल संबंधित थे किससे, अल्लाउदल किससे संबंधित है, चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से कि पन्ना से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा महोबा से। अल्लाउदल, ठीक है, संबंधित थे ये महोबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 में। देखिए क्या लिखा है जल्दी से, करोल द्वीप को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है, बताइए जल्दी से। पहले में लिखा है चूंकि कोरल द्वीप मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय बेल्ट के पास मौजूद हैं। बी में लिखा है कोरल द्वीप को प्रचुर मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है और उष्णकटिबंधीय बेल्ट की जलवायु की उपस्थिति उस स्थिति का अनुकरण करती है। सी में क्या लिखा है, कोरल द्वीप कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत समृद्ध है। और इसमें डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर। कोरल द्वीप कई प्राणियों और प्रजातियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में बहुत समृद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 18 पर। 18 में क्या लिखा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 249। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, 19 क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए MK स्टडी नोट्स को। आज मैं ये साइंस का और GK का एक सेट लगवा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके, जिससे कि उनको भी इन क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। प्लीज़ मेरा ये न्यू चैनल है, प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और मुझे बता सकते हैं आप कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए और आपको किस चीज़ के नोट्स की आवश्यकता है, मैं वो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 19 क्वेश्चन। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को कब लागू किया गया, ये पूछ रहा है वो। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को कब लागू किया गया, 1991, 1997, 2000, 2007। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2000 में। ठीक है, ये खान सर की बुक है जो कि मैंने प्ले स्टोर से ली है और मैं आपको इसके क्वेश्चन बता रहा हूँ कुछ, जो कि बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बुक है ये। इसके प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट
प्रैक्टिस सेट हैं इसके, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम इस जीके के लास्ट क्वेश्चन 20 पर चलकर हम इसको वीडियो को आगे साइंस के प्रैक्टिस सेट पर ले चलते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, वह रेखा जो बी में लिखा है, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। सी में लिखा है, यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। डी में लिखा है, मानचित्र पर सामान्य तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा। और हमारा यही आंसर है डी वाला। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट साइंस के चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है साइंस वेस्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, यानी साइंस के इसमें 20 क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित नहीं होता? इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकेगॉन और बेसोप्रोसिन। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बेसोप्रोसिन। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और अरुण, बा नहीं लिखा है, ये बृहस्पति और अरुण। तो ये हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में। ठीक है, ये विपरीत दिशा में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा इस वीडियो का। क्या लिखा है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या है इसका आंसर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। तो ये होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। जो व्यक्ति की अगर ऊंचाई 5 फुट है, शीशा 2.5 फुट का होगा, तो उसमें उसका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज के डायस्टेज। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जाइमेज। ठीक है, जो एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, जाइमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए? ये बहुत ही मोस्ट आविष्कार के उसमें है कि किसने खोजा था, किसने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति के नियम? न्यूटन द्वारा, केपलर द्वारा, गैलीलियो के कोपरनिकस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, केपलर द्वारा। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए? केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्या है। मनुष्य की आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ बनाती? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो भैया जो भी हम देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट हमारी रेटिना पर बनता है। ठीक है, पीछे। आगे चलते हैं हम। ये छोटा ही क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य की आँख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है हमेशा प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? कौन सा कार्य एंजाइम से संबंधित है? ऑप्शन देखिए। ए में लिखा है, यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। बी में लिखा है, यह विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में रक्त की मदद करता है। सी में लिखा है, ये शारीरिक
कार्य को नियंत्रित करते हैं। डी में लिखा है ये संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यह जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बताइए, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, कि वेग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बॉम्बे, यानी बी, यानी करेक्ट आंसर इसका तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर सुरक्षा। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्या है बताइए जल्दी से। व्हाइट हेड हैकर्स, ब्लैक हेड हैकर्स, ब्लू हेड हैकर्स, के एलिट हैकर्स। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ब्लैक हेड हैकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? प्रस्वेदन, उत्प्लवन, विद्युत पृथक्करण और उत्क्रम परासरण। तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा, उत्क्रम परासरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन की हवा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बॉम्बे, यानी वर्षा। ठीक है, वर्षा के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में किन किन गैस का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है? एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, बी में लिखा है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी में लिखा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉम्बे, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का मिश्रण। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े घुमाकर, जो कि सभी के क्वेश्चन पढ़े होते हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमाकर घुमाकर पूछते हैं, जिससे कि बच्चे एकदम से भटक जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कुकीज, फ्लेम, स्पैम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाए कुकीज। ठीक है, जो यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करती हैं तो उसे बोलते हैं कुकीज। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो मल्टीमीडिया की कंपनियां, ईमेल की कंपनियां, हैकिंग की कंपनियां, कि वायरस की कंपनियां। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, वायरस की कंपनियां, वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 में क्या लिखा है? जल्दी से देखिए फटाफट से, और कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है? ठीक है नहीं पूछ रहा है, इसमें नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और जेंटोफिल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका दिल्ली, करेक्ट आंसर जेंटोफिल। आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर जेंटोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ग्रीन मलर संबंधित है। ग्रीन मलर संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, कि जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मलर किससे संबंधित है? सी इसका करेक्ट आंसर, ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा 17। देखिए 17 में क्या है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl की, HNO3 की, H2SO4 के, H2
CO3 किसकी होती है? H2SO4 इसे ही कहते हैं अम्ल। ठीक है, अम्ल का ये सूत्र भी होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। DOS की फुल फॉर्म क्या होती है? साइबर लॉ की शब्दावली में डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्टेंट ऑपरेटर सर्विस के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डी से डिनायल, ओ से ऑफ, सर्विस से, एस से सर्विस। ठीक है, आगे देख। हाँ, तो आगे देखिए, आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन देखिए जल्दी से फटाफट से। जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। बी में लिखा है रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण। सी में है शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण। और डी में लिखा है सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन, जैव उपचार से तात्पर्य है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता? DNA में बताइए, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल से नहीं बनता? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन के टायरोसिन। तो हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, टायरोसिन नहीं बनता हमारे DNA में। ठीक है, अमीनो अम्ल से नहीं बनता। अमीनो अम्ल से क्या नहीं बनता? टायरोसिन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और प्रैक्टिस सेट लेकर आ सकूँ। आप बताइए कि आपको किस चीज़ के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं उसके प्रैक्टिस सेट लाऊँगा। अगर आपको किसी मैथ के या और किसी के या जी के किसी के भी नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे कि मेरी पहले की वीडियो डली हुई है, जैसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म पर, जिसमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके के नोट्स और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।